खुदा के कलाम में से देखेंगे। आप सबको पता है कि हम अराइज शाइन बाइबल स्कूल जो है वो लाइफ ऑफ डेविड जो है यानी दाऊद की जिंदगी के बारे में हम सीख रहे हैं। आमीन। लाइफ ऑफ डेविड यानी दाऊद की जिंदगी के बारे में हम सीख रहे हैं, तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो लाइफ ऑफ डेविड जो है, इसमें जब मैंने देखा तो मेरे नोट्स जो थे वो सारे के सारे दाऊद नबी की जिंदगी के ऊपर थे और यहाँ फिर साउल के ऊपर थे। तो जब मैंने दोबारा से पहला सैमुएल पढ़ना शुरू किया तो उसमें मुझे एक और किरदार, बड़ा खास किरदार जो था वो नजर आया, और वो किरदार था सैमुएल का, सैमुएल नबी का किरदार था। आमीन। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना सैमुएल नबी के किरदार को भी अपने स्पोर्ट्स का और अपने नोट्स का हिस्सा बनाया जाए, ताकि इसके ऊपर भी हम सब लोग मिलकर सीखें। आमीन। सो आज हम सैमुएल नबी के बारे में देखेंगे कि वो कौन था और खुदा ने उससे किस तरह की खिदमत ली, और उसकी ज़िंदगी के बारे में चंद बातें हम देखेंगे। मेरे पास 15 पॉइंट हैं सैमुएल नबी की ज़िंदगी के बारे में, 15 पॉइंट हैं, तो वो हम देखेंगे। और उसके अलावा मेरे पास दाऊद नबी और साउल के जो डिफरेंस थे, मैंने आपको कहा था कि ये आपका होमवर्क है कि आपने तलाश करके लाने हैं दाऊद नबी का और दाऊद नबी का और साउल बादशाह के जो डिफरेंस थे उन दोनों में, वो ढूंढ कर लाने हैं। तो वो मेरे पास तकरीबन मैंने देखे हैं, वो तो 50-60 हैं, तो मैंने खुद ही निकाले हैं। जो मैंने बाइबल कॉलेज में पढ़े थे वो तकरीबन 20 होंगे, 20 या 25 होंगे, लेकिन फिर मैंने जिसे कहते हैं ना सही, उसको आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे पढ़ा पहले सैमुएल को, और मैंने बहुत सारी चीजें उसमें से और भी निकाल ली। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको पढ़ें। पहले मुझे ये बताएं कि आप लोग जो होमवर्क दिया जाता है उसको करते हैं या नहीं। जो कुछ आपसे कहा जाता है, आई होप कि उसे आप करते हो तो अच्छा होगा, आपको बहुत सारी चीजें जो है सीखने को मिलेंगी। जितने लोग अपने कैमरे ऑन कर सकते हैं, जो बाइबल स्टूडेंट्स हैं स्कूल से जिनका ताल्लुक है, जरूर अपने कैमरे ऑन कर लें। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सो हम देखेंगे कि पहला सैमुअल है जिसमें के तकरीबन 9 से 10 के करीब किरदार पाए जाते हैं। पहला सैमुअल जो है, इस पूरी किताब के अंदर 10 के करीब किरदार जो है पाए जाते हैं। सो पहला किरदार जो है वो हन्ना का आता है, सैमुअल की जो मदर थी हन्ना का। फिर एली काहिन का आता है, और उसके बाद सैमुअल जो नबी था उसका आता है। फिर साउल बादशाह का, जो इसराइल का पहला बादशाह था। फिर दाऊद का जिक्र आता है। फिर यूनातन का, जो साउल का बेटा था, उसका जिक्र आता है। और फिर नबाल और उसकी जो बीवी अबीजेल थी उसका जिक्र आता है। फिर जाति जूलियत की स्टोरी, सबसे मशहूर जो कहानी है वो जाति जूलियत की है। और उसके बाद फिर बनी इसराइल। सो ये 9 किरदार हैं जिनके ऊपर पहला सैमुएल जो है वो, आपको अगर आप इसकी स्टडी करते हैं तो ये 9 लोग जो हैं आपको नजर आते हैं। और आखिरी जो किरदार मैंने आपको बताया है वो है बनी इसराइल का, यानी एक कौम जो है वो आपको इसमें नजर आती है। सो खैर, अब हम बढ़ते हैं सैमुएल की लाइफ की तरफ। तो आप सबको पता है कि सैमुएल की जो मदर थी, वालदा मोहतरमा, उनका क्या नाम था? जिसको पता है वो नहीं बताएगा, बाइबल स्टूडेंट्स में से कोई बताएगा? स्टूडेंट्स बताएंगे। किसी को पता है कि सैमुएल की मदर का क्या नाम था? मिस उज़मा हाथ खड़ा कर रही हैं जी, प्लीज। सर उसकी मदर का नाम हन्ना था। ओके, थैंक यू। और कोई बताना चाहेगा? उसके बाप का क्या नाम था? आज मैं थोड़ा सा आपसे भी राय लूंगा, पूछूंगा, आपको भी इन्वॉल्व करूंगा, ठीक है? बाप का क्या नाम था, जल्दी से। नहीं देखना है, नहीं उधर नहीं देखना। बच्चों से ज्यादा पूछें ज्यादा। मास्टर इमैनुअल कुछ कह रहे हैं। मैंने कहा जो बड़े हैं वो जरा कम जवाब दें, जो स्टूडेंट हैं ज्यादातर वो जी। सवालों के जवाब दें। उसके वालिद का नाम था अलकाना। पहले बाप में आपको नजर आ जाएगा, ठीक है?
पहली ही चंद आयात में। सो खैर, अल्काना की 2 बीवियां होती हैं, हन्ना और फिन्ना। तो एक की औलाद होती है और हन्ना की औलाद नहीं होती, और वो खुदा के हजूर में हर साल जाते हैं कुर्बानी गुजराने। और हन्ना जो है, जब भी खुदा के हजूर जाती है, वो बड़ी परेशान होती है कि मेरी औलाद ही नहीं है और मेरी जो सौकन है उसके यहाँ औलाद है। सो खैर, वो खुदा के हजूर में जाती है, खुदा के घर में जाती है और दुआ करती है। सुनील भाई, क्या करती है? दुआ करती है। और दुआ भी सिर्फ कैसे करती है कि उसके सिर्फ होंठ हिल रहे होते हैं। पहले बाप की, अगर आप देखते हैं पहले बाप की 12वीं आयत, तो अगर आप देखते हैं 12वीं और 13वीं आयत, पहला शैमुएल पहले बाप की 12वीं और 13वीं आयत, उसके सिर्फ होंठ हिल रहे होते हैं और वो दुआ कर रही होती है। और एली काहिन जो होता है वो उसे कहता है कि तू शायद नशे में है इसलिए ऐसे कर रही है। सो वो कहती है कि खुदा के खादिम, खुदा के बंदे, मैं नशे में नहीं हूँ, मेरा तो दिल गमों से चूर है, मैं तो परेशान हूँ, मैं तो गम ज़दा हूँ, मैं तो गम की मारी हूँ कि मेरे कोई औलाद नहीं है, मैं अपने गम में बोल रही हूँ। सो यहाँ पर मैंने देखा, बड़े गौर से मैंने अभी शायद को देखा है कि एक जुमला मैं बोलूंगा उर्दू का, आप जुमला वो लिखें जरा, वो आपके काम आएगा। शिकस्ता रूह से की गई एक दुआ। ये हन्ना हन्ना की जो दुआ है, उससे मैंने कभी इधर बैठे बैठे एक जुमला लिखा है, जो आप लिख सकते हैं। शिकस्ता रूह से की गई एक दुआ हजारों उन दुआओं से बेहतर है जो आप दिमाग से करते हैं। ठीक है, यहाँ जो अपने आप ज़ेन से करते हैं, है ना, आप अपनी बॉडी से करते हैं, उन दुआओं से बेहतर है जो दुआ आप अपनी रूह से करते हैं। लिखा है सिर्फ उसके होंठ हिल रहे थे, इसका मतलब है कि वो अपने जिस्म को इस्तेमाल नहीं कर रही थी, जुबान को इस्तेमाल नहीं कर रही थी, अपनी रूह को इस्तेमाल कर रही थी। आमीन। सो जो दुआ रूह से की जाती है, शिकस्ता रूह से की जाती है, वो जवाब को लेकर वापस आती है। आमीन। सो जब वो शिकस्ता रूह के साथ दुआ कर रही थी, गमजदा होकर दुआ कर रही थी, रो रो कर दुआ कर रही थी, तो एली काहिन जो है, उसके बारे में कहा गया कि वो उसे देखता है और कहता है, वो उसे दुआ देता है। ठीक है, एली काहिन जो है वो उसे दुआ देता है 17वीं आयत में। अगर आप देखते हैं तो लिखा है, तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इसराइल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पर देखेंगे कि खुदा का बंदा उसे दुआ दे रहा है, एली उसे दुआ दे रहा है। कितनी बड़ी बात है कि बरकत जो है हमेशा खुदा के खादमों के वसीला से आती है। बेटा उसे खुदा ने देना था, हैं जी रोमिस भाई, बेटा खुदा ने देना था, बरकत खुदा की तरफ से आनी थी, लेकिन दुआ जो है वो कौन दे रहा है? एली काहन जो है वो उसे दुआ दे रहा है, उसे बरकत की दुआ दे रहा है। आमीन। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई लीडर आपके लिए दुआएं खैर करे। आज भी हो सकता है हमें दुआओं की जरूरत हो। सो देखें कि हमारे लीडरशिप हमारे साथ है, वो हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। आमीन। तो ये बड़ी सीखने वाली बात है। आगे चलते हैं, तो आगे फिर स्टोरी जो है वो शुरू होती है कि खुदा जो है वो हन्ना की दुआ को सुनता है और उसको एक बेटा बख्शता है, खूबसूरत बेटा बख्शता है। ना सिर्फ एक बेटा बख्शता है बल्कि उसके और भी बच्चे जो हैं वो होते हैं, सैमुएल के बाद और बच्चे भी होते हैं। सो इसका मतलब है कि जब खुदा दुआ सुनता है तो फिर वो छप्पड़ फाड़ कर देता है। पंजाबी च कही थे ना, हन्ना सिर्फ तरस रही थी कि शायद मुझे एक ही मिल जाएगा, हाँ, लेकिन खुदा ने उसे और भी बच्चे दिए। यहाँ पर अगर आप इस सारी बुक को पढ़ेंगे तो 4-5 लोगों का मेरे ख्याल से जिक्र है कि और भी उसके औलाद होती हुई। सो अब हम सैमुएल की तरफ बढ़ते हैं। तो सैमुएल का लफ्जी मतलब है जिसकी खुदा सुनता है। सैमुएल जिसकी खुदा सुनता है। और पुराने अहदनामे में मैं ये समझता हूँ कि ये मूसा के बाद एक बड़ा जबरदस्त किरदार था, बड़ा जिसे कहते हैं इख्तियार वाला बंदा था सैमुएल। बाइख्तियार बंदा था और बड़े रोब वाला था। ठीक है, वो उसने बड़े बड़े मामलात को जो है वो हल किया और इसराइल का काजी रहा। सो ये एक दिलेर बंदे का काम था, जैसे मूसा दिलेर था। ठीक है, उन्होंने भी
बहुत सारे दुख और मुसीबतें उठाई अपनी कौम की वजह से। सो इसी तरह से सैमुअल नबी ने भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया। सो नंबर 1 हम देखते हैं कि सैमुअल जो है, पहला सैमुअल 3 बाब की पहली आयत में देखते हैं कि वो हमें एक अच्छे शागिर्द की सूरत में नजर आता है, अच्छा स्टूडेंट। ही वॉज अ गुड डिसाइपल। सो सैमुअल वॉज अ गुड डिसाइपल। जब एली से वो खुदा के घर में रहता है तो उसे खुदाउन की आवाज आती है, सैमुएल सैमुएल। तो सैमुएल जो है अभी वो खुदा की आवाज को नहीं पहचान रहा और वो जो है वो जाता है एली के पास कि शायद मेरा उस्ताद मुझे बुला रहा है। हाँ, तो ये कितनी जबरदस्त बात है। इसका मतलब है कि वो बड़ा वफादार स्टूडेंट था। आमीन। यहाँ तक क्लियर है कि वो एक वफादार स्टूडेंट था। सैमुएल वाज अ गुड डिसाइपल। जब उसे खुदा की आवाज आती है तो वो भागा भागा अपने उस्ताद के पास, अपने टीचर के पास जाता है। आमीन। सो बाद में हम देखते हैं कि एक अच्छा डिसाइपल जो है वो एक अच्छे टीचर में बदल जाता है। सो बाद में सैमुएल जो है वो बनी इसराइल का उस्ताद ठहरा। वो लोगों को पढ़ाता था, नबियों को पढ़ाता था। सैमुएल नबियों को सिखाता था, नबियों को पढ़ाता था। वो एक अच्छे स्टूडेंट से एक अच्छा उस्ताद अब वो बन गए। आमीन। सो 2 पॉइंट हो गए। तीसरी बात 11वें बाब की 14वीं आयत में मिलेगी आपको कि उसने एक किताब में सारे कवानीन लिखवाए और वो किताब लिख कर उसने बनी इसराइल को दे दी कि इस तरह के जो कवानीन है वो मुकर्रर किए जाएंगे। और उसने नए सिरे से हुकूमत को कायम करने में उनकी मदद की और रहनुमाई की। तीसरी बात, ही वॉज अ मैन ऑफ काउंसलिंग। वो काउंसलिंग करने वाला बंदा था, समझाने वाला बंदा था। जब उसने पहली बार साउल को मसा किया, उसे बताना था उसने कि खुदा तुझे अब इसराइल का बादशाह मुकर्रर करेगा, तो वो एकदम से ही उसे नहीं बता देता कि खुदा तुझे इसराइल का बादशाह जो है वो मुकर्रर करेगा। तकरीबन 1-2 दिन का वाकया, और वो 1-2 दिन तक उससे बातचीत करता रहता है, ठीक है, उसके साथ वक्त स्पेंड करता है। तो इसका मतलब था कि वो उसे तैयार कर रहा था, उसकी काउंसलिंग कर रहा था, उसे समझा रहा था। आज लीडरशिप में ये कमी है कि हम सिर्फ ऑन द क्लास और इन द चर्च लोगों के साथ बातचीत करते हैं। उस्ताद जो है उसका फर्ज बनता है कि वो पर्सनली तौर पर लोगों की काउंसलिंग करे। ये हमारा मिशन है। आमीन। पर्सनली तौर पर लोगों तक अप्रोच करें, जैसे कि पर्सनली तौर पर सैमुअल ने साउल तक अप्रोच की। आमीन। 5वीं बात कि वो एक नबी था। 9वें बाब की 9वीं आयत, 9वें बाब की 9वीं आयत कि वो इसराइल का नबी था। मैं हवाला नहीं पढ़ूंगा, आप खुद ही जो है इसको जरूर पढ़ते जाइएगा। 10वें बाब की पहली आयत, 3 बाब की 20वीं आयत, 9 की 9, 10 की पहली, 3 की 20। इसमें आपको नजर आएगा कि सैमुअल जो था वो खुदा का नबी था। और फिर यहाँ पर गैबीन लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है 9वें बाब की 9वीं आयत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठी बात, छठा पॉइंट कि वो एक जज भी था, इसराइल का काजी था। 8वें बाब की पहली आयत में आपको ये नजर आएगा। जब सैमुएल बुढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटों को इसराइल के काजी ठहराया। ठीक है जी, उसके बेटे भी जज थे और वो भी जज था, इसराइल का काजी था वो। 8वें बाब की पहली आयत। 7वीं बात सैमुएल नबी की जिंदगी के बारे में, ही वॉज अ मैसेंजर ऑफ गॉड। खुदा से पैगाम लेता था और आगे इसराइल को या खुदा के लोगों को डिलीवर करता था। 8वें बाब की 10वीं से 19वीं आयत, मैसेंजर ऑफ गॉड था वो। खुदा का पैगाम लेकर आगे दूसरे लोगों को रिसीव, जो जो उसे होता था, जो कुछ उसे रिसीव होता था वो डिलीवर करता था दूसरे लोगों तक। अगर आप खुदा के रसूल हैं, नबी हैं, पैगंबर हैं, या उस्ताद हैं, या प्रॉफिट हैं, तो जब खुदावंद आपको कोई बात देता है, कोई रोया, कोई विजन देता है, कोई पैगाम देता है, तो आपको चाहिए कि आप जरूर उसे डिलीवर करें, दूसरे लोगों तक उसे जरूर पहुंचाएं। राइट, मैसेंजर ऑफ गॉड। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप देखें कि आपकी बुलाहट में शायद कोई कमी पेशी है।
8वीं बात, वो मोजज़े दिखाने वाला शख्स था। सैमुएल मेकिंग वंडर्स प्रॉफिट था। 12वें बाब की 17वीं आयत, 12वें बाब की 17वीं आयत में क्या लिखा है, जरा देखें कि उसने दुआ की और बादल गरजा और पानी बरसे। ठीक है, सो नेचर पर भी उसको इख्तियार था, उसने दुआ की, बादल गरजा और पानी बरसा। ठीक है, और किस नबी को इस तरह की बरकत से नवाजा गया था पुराने अहदनामे में, बताइएगा। बारिश, एलिया नबी। जी जी, थैंक यू। देखें सिस्टर उस्मा जो है बड़ी एक्टिव है जवाब देने में, तो बाकी थोड़े दूर दूर बैठे हैं। हाँ, और कौन सा नबी था जो रिलेटेड था पानी से, पानी के हवाला से कुछ बताएं, किसी भी नबी का पुराने नामे से पानी से रिलेटेड कोई भी बात। मूसा। जी मूसा, वेरी गुड। और अलीशा नबी ने भी पानी पर चादर मारी, मेरे गुलज़र में वो 2 हिस्से हो गया। जी हाँ जी, वेरी गुड। चलें जी, थैंक यू थैंक यू। सो मोजज़ात की कुदरत भी थी उसके पास, इख्तियार की कुदरत भी थी। ठीक है, 9वीं बात, खुदा की प्रस्तिश करने वाला था वो। 12वें बाब की 20वीं आयत, 12वें बाब की 20वीं आयत में क्या लिखा है? सैमुएल ने लोगों से कहा, खौफ ना करो, ये सब शरारत तो तुमने की है, तो भी खुदावंद की पैरवी से किनारा कशी ना करो, बल्कि अपने सारे दिल से खुदावंद की प्रस्तिश करो। क्या करो? अपने सारे दिल से खुदावंद की क्या करो? प्रस्तिश करो, सारे दिल से। अच्छा, इस बाब में भी दिल का जिक्र आया है, और इसका जो अगला चैप्टर है 13वां बाब, उसमें भी दिल का जिक्र आया है, लेकिन वो दिल जो है वो थोड़ा सा फर्क दिल है। ठीक है, वो दिल कौन सा देखते हैं। 13वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम न रहेगी, क्योंकि खुदावन ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक है तलाश कर लिया है। आमीन। फर्क देखें, जरा देखें, मेरी तरफ देखें, इधर फर्क थोड़ा समझने की कोशिश करें। 12वें बाब में फर्क ये है कि सैमुएल लोगों को कह रहा है कि सारे दिल से खुदावंद की प्रस्तिश करो। लोगों को कहा जा रहा है सारे दिल से खुदावंद की प्रस्तिश करो 12वें बाब में। ठीक है, 13वें बाब में अब सैमुएल ये कह रहा है कि खुदा ने एक बंदा जो उसके दिल के मुताबिक है तलाश कर लिया। आमीन। जब हम अपने दिल से खुदा की प्रस्तिश नहीं करते, जब आप अपना ओहदा या आप अपना फर्ज सरंजाम नहीं देते, तो खुदा आपकी जगह पर किसी और को खड़ा कर देगा। आमीन। अगर आप अपना काम बाखूबी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते, तो खुदा फिर खुद ही जो उसको अच्छा लगता है, जो उसके दिल के मुताबिक है, वो उसको ढूंढ लेगा। आमीन। जल्दी समझ लग रही? प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा अगर तुम सारे दिल से उसकी प्रस्तिश करो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर खुदा ने फिर अपने दिल की मर्जी को शो कर दिया था। साउल जो था वो इस्राएल की डिमांड थी, इस्राएल ने उसको चाहा था। दाऊद जो था वो खुदा ने उसको बख्शा था। आमीन, वो खुदा की मर्जी। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं फिर दोबारा नेक्स्ट क्लास में दाऊद के और साउल के जो फर्क हैं, जो उसका मुआजना करेंगे हम। ठीक है, साउल में और दाऊद में जो मुआजना है, तकरीबन 60 के करीब मेरे पास पॉइंट्स हैं, एक दूसरे के मुतजाद हैं जो, तो वो मैं चाहता हूँ आप जरूर सीखें। सीखने वाली बातें हैं वो, बड़ी सीखने वाली और बाबरकत बातें हैं, और मैंने बड़े टाइम से मतलब बड़ी आहिस्ता आहिस्ता उनको नोट किया। ठीक है, मेहनत से। तो कोशिश करें कि आप जरूर उस क्लास को ज्वाइन करें, हम दोबारा से उस सेशन को लेंगे। आमीन। सो अभी तक 9 पॉइंट हो गए, राइट। बाकी 15 मैंने टोटल कहे हैं, तो अभी हम 10वें पॉइंट की तरफ आते हैं। आमीन। मैन ऑफ प्रेयर, 12वें बाब की 23वीं आयत, सैमुएल दुआगो बंदा था। आमीन। 12वें बाब 23वीं आयत में क्या लिखा है?
पढ़िए जरा। 23वीं मैन ऑफ प्रेयर, मर्दे दुआ। इसका मतलब है जो दुआ नहीं करता वो गुनहगार ठहरता है। रोमिस भाई जरा देखेंगे, एक मैं चाहता हूं भाई रोमिस इस वर्ष को पढ़ें, 12वें बाब की 23वीं आयत। आपका माइक म्यूट है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 12वां बाब और उसकी 23वीं आयत। यहाँ पर ये मरकूम है। अब रहा मैं सो खुदावंद खुदा ना करे कि तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज आकर खुदावंद का गुनहगार ठहरूं, बल्कि मैं वही राह जो अच्छी और सीधी है तुमको बताऊंगा। आमीन। इसमें 2-3 बातें हैं इस लाइन में, देखें। वो कह रहा है कि मैं पहले नंबर पर दुआ करने से बाज नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर मैं दुआ ना करूं तो मैं गुनाहगार ठहरूंगा। क्या ठहरूंगा? इसका मतलब है कि जितने लोग दुआ नहीं करते वो कौन है, जरा बताएं। शुमाइला गुनाहगार है सारे, गुनाहगार है, ठीक है। जरा दुआ नहीं करता, लेकिन आपने रिपीट नहीं करना, कोई गुस्सा कर लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ गुस्सा करेगा, दुआ करेगा ना। ठीक है, जरा दुआ नहीं करता कि वो गुनाहगार है, ठीक है। जरा आधी दुआ करता वो की वो चोरी करता है। पास्टर पतरस, जो आधी दुआ करता है, आधा चर्च स्टैंड करता है, वो आधा गुनहगार है ना। चोर हो क्योंकि खुदा दा टाइम चोरी कर रहे हो, वो आधा गुनहगार है, हाफ सिनर हो, आधी बरकत उन्हें मिलती है, ठीक है। सैमुएल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सैमुएल वाज अ मैन ऑफ प्रेयर, ठीक है। तो कह रहा है बल्कि मैं वही करूंगा जो राह अच्छी और सीधी है, वो तुमको बताऊंगा। आमीन। एक लीडर का काम है कि वो दुआ करे अपने लोगों के लिए, और दूसरी बात है कि वो बाज ना आए, तीसरी बात है कि वो उन्हें अच्छी अच्छी और सीधी राह बताए। आमीन। कई बार होता है कि असि सिर्फ लोगों को दुआई कर देने हैं, लोगों वास्ते, लोगों के लिए सिर्फ हम दुआई करते हैं, लेकिन उन्हें अच्छी बातें नहीं बताते, ना अच्छी राह समझाते हैं ना। बस दुआ की थी तो चलो जी हो गए, खत्म स्टोरी। ऐसे नहीं है, किसी की काउंसलिंग भी कर दिया करें। हाँ जी, किसी के घरों चलो, अगर तुसी चाह पीन चले जाते हो या खाने ते अगर कोई बुलाता है थानू, तो उन्हें कोई मासा अच्छी गल उसे बता दिया करें, राइट। ओके, अगली बात, ट्रूथ टेलर, वो सच्चाई को बयान करने वाला बंदा था। आमीन। सैमुएल जो नबी था वो सच्चाई को दिलेरी के साथ बयान करने वाला था। 12वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है, क्या लिखा है 12वें बाब की 25वीं आयत में? शुमाइला अगर आप पढ़ दें तो मेहरबानी होगी। माइक ओपन कर लें आप। तुम अब भी शरारत ही करते जाओ तो तुम और तुम्हारा बादशाह दोनों के दोनों नाबूद कर दिए जाओगे। आमीन। ये उसने सच्ची बात बता दिया है, जो तुसी हुन भी ना मुड़े तो तुम और तुम्हारा बादशाह क्या हो जाओगे, दोनों भी बर्बाद हो जाओगे। आज अगर पास्टर या लीडर चर्च में खड़ा होकर किसी को कह दे ऐसे, तो क्या होगा? झगड़ा शुरू हो जाएगा। है चंगा पादरी मेरी बदमाश देना मैनू। ट्रूथ टेलर, सच्चाई बता दें लोगों को, ठीक है। फिर अगला काम खुदा का है। आमीन। सच्चाई को बयान करने वाला शख्स, सच्चाई को बयान करने वाला लीडर था वो, क्योंकि इस्राएल ने डिमांड की थी बादशाह की, जो कि खुदा की मर्जी नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। 12वां पॉइंट सैमुएल नबी के बारे में, उसने इस्राएल के 2 बड़े बादशाहों को मुकर्रर किया। इस्राएल के 2 बड़े बादशाहों को मुकर्रर किया, यानी साउल को और दाऊद को। 16वें बाब की 10वीं आयत में आपको इसका हवाला मिलेगा। इस्राएल के 2 बड़े बादशाहों को मुकर्रर किया। फिर
हुकूमत करने के तरीके को एक किताब में लिखा। हुकूमत करने के जो तरीके थे, जो लॉ थे, वजीर कानून जिसे जैसे हमारे यहाँ थोड़ा ना, सा स्लो कर दो, हाँ जी थोड़ा सा स्लो जरा, हवाला दोबारा वाला रिपीट कर देना बच गया। जी, दो बड़े बादशाह को मुकर्रर किया था वाला। हाँ 16वें बाब की 10वीं आयत में। फिर साउल का हवाला भी आपको पिछले तकरीबन 9वें बाब में मिल जाएगा, साउल का हवाला। 13वां पॉइंट, हुकूमत करने के तरीके को एक किताब में लिखवाया। 10वें बाब की 25वीं आयत में। 10वें बाब की 25वीं आयत में हुकूमत करने के तरीके को एक किताब में लिखवाया। मूसा ने जो शरीयत लिखवाई थी उस पर अमल दरामद जो था वो सैमुएल नबी ने करवाना शुरू किया था। ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर नॉलेज मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद आज हम डिस्कस भी करेंगे, सेशन के बाद आज हम डिस्कस करेंगे। पास्टर हजरात भी हैं, थोड़े थोड़े अपने व्यू पेश करेंगे सैमुएल नबी की जिंदगी पर। सिर्फ 2-2 मिनट में, 2-2 मिनट में पास्टर्स या टीचर अगर कोई व्यू पेश करना चाहता है तो वो जरूर करेंगे हम 2 मिनट में, ठीक है। आखिरी दो बातें, ठीक है जी। लिखें कि वो खुदा के घर में रहने वाला था, खुदा के घर में रहने वाला था। पहले बाब की 22वीं आयत, सैमुअल खुदा के घर में रहने वाला था। क्या ही अजीम और खुशनुमा और बाबरकत बात है कि खुदा के घर में रहना। आमीन। खुदा के घर में रहता था वो, बल्कि पला बड़ा ही उधर खुदा के घर में था। जवान ही हो खुदा दे घर से ऐसे, राइट। वाह, साडे बच्चे किथे जवान होंदे ने? गलियां च, महल्लियां च, सिनेमा हॉलां च, गली दियां नुकरां ते, बारां च कोई हाँ, पता ही नहीं चलता बच्चे कितने जवान हो गए। जब बच्चा खुदा के घर में जवान होगा फिर वो इसराइल का नबी निकलेगा। आमीन। वो इसराइल का काजी बनेगा। जब बच्चा नुकरा गली महल्ले दियां नुकरां ते खड़ा होया है, उथे वड्डा होया तो फिर वो जहाज ही बनेगा, हवाई जहाज। कभी कितने लैंड होया होगा, कभी कितने डिग के फिर पर भी उनके टुटे होंगे ने 2-3, एवं बेचारा जख्मी होया रहंदा, कभी कितने डिगा होंदा है, कभी कितने डिगा होंदा है, ठीक है। सो एनवायरनमेंट का बड़ा असर होता है। आमीन। आखिरी बात सैमुअल नबी के बारे में, ही वॉज अ गुड लिसनर। वो एक अच्छा सुनने वाला था, एक अच्छा सुनने वाला था। तीसरे बाब की 10वीं आयत, तीसरे बाब की 10वीं आयत में लिखा है, तब खुदामंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, सैमुएल सैमुएल सैमुएल। ने कहा, फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। फरमा तेरा बंदा सुनता है। आमीन। सैमुएल सैमुएल सैमुएल। तो सैमुएल आगे से क्या कह रहा है? फरमा तेरा बंदा क्या है? सुनता है। कई बार ऐसा होता है कि खुदा हमारे साथ कलाम करता है, असद असद असद, सुनील सुनील सुनील, लेकिन हम आगे से रिप्लाई नहीं करते। रिप्लाई तब करेंगे जब हम सुनने वाले होंगे। सो सुनने के लिए जरूरी है कि हम खुदा के घर में आए। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अच्छा, अच्छी बात, एक और बड़ी जबरदस्त बात है कि आवाज तो सैमुएल को पहले भी आ रही थी, है ना, लेकिन खुदा ने जवाब नहीं उसे दिया था, या सैमुएल ने पूछा ही नहीं था कि खुदावन तू कौन है। किसने बताया था उसको? हुन जो तो आवाज आए तो फिर इंज इंज कहीं। पास्टर पतरस को बात की समझ लग रही होगी। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी, उन्हें उस्ताद ने दसिया, उन्हें क्या हुन जो तेन आवाज आएगी तो तू कहना है हाँ खुदावंद फरमा तेरा बंदा सुनता है, मैं हाजिर हूं। तो उस्ताद जो है बरकत खुदा देता है, वसीला आपका उस्ताद बनता है। आमीन। बात तो खुदा नहीं करनी है, लेकिन वसीला जो है, तरीके जो है, तरीकाकार जो है, वो आपका उस्ताद, वो आपका मास्टर, वो आपका आका। जैसे एली ने उसे बताया कि अब जब सैमुअल तुझे आवाज आएगी तो तूने कहना है फरमा खुदामंद मैं हाजिर हूं, फिर खुदा उससे बात करते हैं। आमीन। सो इसका मतलब है कि आपको तैयार रहना है सीखने के लिए। बगैर उस्ताद के, बगैर चरवाहे के आप खुदा की आवाज को नहीं सुन सकते। बगैर लीडरशिप के, अच्छा सिंपल इसको एक जुमले में लिखें, उर्दू में लिखें, बगैर उस्ताद के आप खुदा की आवाज को नहीं सुन सकते। ठीक है, बगैर सॉरी, मुझे जो है 1 मिनट के लिए ऑफ करना पड़ा। तो जी प्रेज द लॉर्ड, मेरी तरफ से डन है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो अभी अगर आप में से